माना जाता है। ये शरीर में सबसे पहले मस्तिष्क का निर्माण होता है। दूसरे महीने में हाथ पैर निकलते हैं। कल्लम तो कारेण पंचरात्रेण बुधबुधम दशाहीन तो कर्तव्यम पेशंडम बा तथा परम मासेन तू सुरो। एक मास में मस्तिष्क, द्वाभ्याम बाहु अंग्याद ग्रह, दूसरे महीने में हाथ पांव, नखलो मास्त चरमाड़ी, तीसरे महीने में अंदर की हड्डियां बन करके तैयार होती हैं, और चौथे महीने में ये स्त्री या पुरुष लिंग भेद का पता लगता है, और तत्पश्चात उसमें 7 धातुएं, ऊपर त्वचा, उसके ऊपर रोम इत्यादि का कुछ ब्राह्मण दक्षिणे, तत्पश्चात ये मैया के दक्षिण भाग में कुक्षी में जाकर के पहुंचता है। 7वें महीने में इसको वेदना शुरू हो जाती है। 8वें महीने में इस जीव को इतनी तकलीफ होती है, जब नारी असह्य दर्द होता है पेट में तो बहुत जोर से रोती है, दर्द सहन नहीं कर पाती है, उस जीव को कष्ट होता है मां के गर्भ में, वो अकुलाता है, वो व्याकुल होता है, वो रुदन करता है, पर भगवान को प्रार्थना करता है, कहता है हे प्रभु, मैं आज आपसे वादा करना हूँ, एक बार मुझे से गर्भ नरक कोठरी से बाहर निकाल दो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जब से मेरा जन्म हो जाएगा मृत्यु पर्यंत तक मैं आपका भजन करना नहीं भूलूंगा। भागवत जी में लिखा है कि दुनिया का ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो मां के गर्भ में रहने से ज्यादा कष्ट देता है। एक किसी गटर में किसी व्यक्ति को पटक दिया जाए और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया जाए, क्या स्थिति उसकी होगी? यही मां के गर्भ में जीव की स्थिति होती है। मैंने तो ग्रंथ पढ़ करके समझ लिया है कि भगवान बस कृपा कर देना, इस गर्भ नरक कोठरी में से बचा लेना। आप कहोगे आपने तो एक दिन ये कहा था कि हमने सुना था कि प्रभु 3 काम मेरे लिए करना, एक मुझे मनुष्य बनाना, भारत में जन्म देना और सनातन धर्म में पैदा करना। ये बात मैंने अपनी व्यासपीठ से बोली है। जो भजनानंदी लोग होते हैं उन्हें माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ता, भगवान उसे माँ के गर्भ, माँ के बगल में लाके सुला देता है। माँ को लगता है कि इसका जन्म मेरे उदर से हुआ है, जीव को भी ऐसा लगता है, लेकिन भगवान के भक्तों को स्वयं परमात्मा माँ के बगल में जाके ऐसे सुला देता है जैसे माँ कौशल्या के बगल में राम जी को और माता देवकी के बगल में भगवान श्री कृष्ण को लाके सुला दिया। भगवान के गर्भ में थोड़ी है। तो ये बहुत बड़ा कष्ट है, गर्भ में जो वेदनाएं, जो दिक्कतें होती हैं। जीवात्मा को 10वां महीना होता है माँ के गर्भ में। भागवत जी में 10 महीने में जन्म की बात कही गई। जो